अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। कोरोना वबा के दौरान ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। मोदी सरकार के इस दावे से हंगामा खड़ा हुआ ही था कि जर्नलिस्ट हजरात, अपोजिशन लीडर्स और खुद बीजेपी के लीडर्स के फ़ोन टैपिंग होने का मामला उठ गया, जिसे पेगासस स्कैंडल का नाम दिया गया। आखिर क्या है पेगासस स्कैंडल, जिसको लेकर अपोजिशन सख्त तेवर के साथ मोदी सरकार पर हमलावर हुई है, तो वहीं मोदी सरकार जासूसी के स्कैंडल पेगासस को सिरे से मनगढ़ंत और बेबुनियाद बता रही है। हालांकि फ्रांस समेत कई कंट्रीज ने पेगासस मामले पर तहकीकात भी शुरू कर दी है। तो फिर ऐसा क्या है इसमें कि मोदी सरकार इसकी तहकीकात से बचती नजर आ रही है? अपोजिशन मोदी सरकार के इस जवाब के बाद हार मानने को तैयार नहीं है। आईटी मामलों की पार्लिमानी कमेटी के सरबराह शशि थरूर ने अहम बयान दिया है कि उनकी कमेटी के पास ज़्यादा ताकत है और वो इस मामले में यानी पेगासस मामले में किसी को भी समन जारी करके बुला सकती है। अब उनका इशारा किसे बुलाने का था ये तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन शशि थरूर का ये बयान ऐसे वक्त में इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अपोजिशन की कई पार्टियों की जानिब से इस मामले में ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस, टीएमसी समेत दिगर अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया, जोरदार हंगामा किया। सेंट्रल आईटी मिनिस्टर के हाथों से पेपर लेकर फाड़ दिए गए। बहरहाल आइए मजीद जानते हैं पेगासस के बारे में। दरअसल पेगासस को इसराइल की साइबर सिक्योरिटी कंपनी एनएसओ ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई कंट्रीज ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है। फिलहाल भारत की मोदी सरकार की जानिब से ऐसा कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है कि उसने भी ये सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं। वहीं पेगासस को लेकर पहले भी कई मरतबा तनाज़ात हुए हैं। मैक्सिको से लेकर सऊदी अरब की हुकूमत तक पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। नई खबर इस मामले में ये भी आई है कि यूएई की प्रिंसेस शेखा लतीफ़ा के फ़ोन नंबर की भी इसी सॉफ्टवेयर पेगासस के ज़रिए निगरानी हुई थी। पेगासस सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली इस्राएली कंपनी एनएसओ का कहना है कि वो सिर्फ तस्लीम शुदा यानी रिकॉग्नाइज्ड सरकारी एजेंसियों को ही इसे बेचती है और इसका मकसद दहशतगर्दी और क्राइम के खिलाफ लड़ना है। इसे खरीदने वाली मुख्तलिफ कंट्रीज़ की सरकारें भी यही कहती हैं कि वो दहशतगर्दी और क्राइम को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन कई सरकारें ऐसी भी हैं जिन पर पेगासस का मनचाहा और गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम लगे हैं। इन्हीं में से एक मोदी सरकार भी है जिन पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर पेगासस काम कैसे करता है। दरअसल पेगासस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उसे स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। सीधी सी बात है कि पेगासस का यूज़ करके हैक करने वाले को उस शख्स के फ़ोन से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कंपनी ने यह सॉफ्टवेयर सऊदी अरब की हुकूमत को भी बेचा था, जिसका मुबैना इस्तेमाल जर्नलिस्ट जमाल खुशोगी के कत्ल से पहले जासूसी करने के लिए किया गया था। इतना ही नहीं, कंपनी पर यह भी इल्ज़ाम लगे हैं कि पेगासस के जरिए दुनिया भर में मशहूर अल जज़ीरा चैनल के दर्जनों सहाफ़ियों के फ़ोन हैक कर लिए गए थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कंपनी ने बताया है कि पेगासस को इस्तेमाल करने वालों में 51 यानी 51% सरकारी खुफिया एजेंसियां हैं और 38 यानी 38% कानून लागू करने वाली एजेंसियां भी है, जबकि 11 यानी 11% फौज है। इसराइल के शहर तेल अवीव में वाक़े द इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ से जुड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर्नल गाबी सेबोनी का कहना है कि जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पेगासस का इस्तेमाल आम शहरियों के खिलाफ किया गया है और अगर ये बात साबित होती है तो इसराइली हुकूमत इस पर कार्रवाई भी कर सकती है। वहीं अगर इस सॉफ्टवेयर को खरीदने की बात की जाए तो ये कितने में होता है और कौन इसे खरीद सकता है, इस बारे में तमाम जानकारियां बेहद खुफिया होती है। कंपनी अलग अलग कीमतों पर यह सॉफ्टवेयर देती है। गाबी सेबोनी के मुताबिक इसकी जानकारी पब्लिक नहीं की जाती। बताया गया है कि सर्विलेंस या जासूसी का यह सिस्टम बहुत महंगा होता है। इसकी कीमत करोड़ों में होती है। हकीकी कीमत एग्रीमेंट पर होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ चुनिंदा लोगों के सर्विलेंस यानी जासूसी की लाइसेंस फीस ही करोड़ों रुपए में हो सकती है।
बहरहाल भारत में मोदी सरकार ने तो पेगासस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन इस मर्तबा अपोजिशन पेगासस को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए कमर कस चुकी है, जिसका अंदाजा पार्लियामेंट में अपोजिशन के तेवर देखकर किया जा सकता है। बहरहाल मोदी सरकार नोटबंदी, महंगाई, किसान आंदोलन जैसे बड़े मुद्दों से जैसा बच निकली, वो इस मामले से भी बच निकलेगी या फिर अपोजिशन के शिकंजे में फंस जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज जांच पड़ताल में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और अहम इशू की जांच पड़ताल के साथ। देखते रहिए PPN चैनल।